अधिकारी होंगे। लेकिन कई संतों ने सुसाइड नोट पर ही सवाल उठा दिया, जिसके मायने ये निकाले जाने लगे कि अगर वो सुसाइड नोट को ही सही नहीं मान रहे तो उसमें लिखी उत्तराधिकारी वाली बात को कैसे मानेंगे। इस बीच पता चला कि नरेंद्र गिरी ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार वसीयत बनाई थी। जानकारी मिली है कि उन्होंने पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को बनाई थी, जिसमें बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था। फिर 29 अगस्त 2011 को उन्होंने उसे बदल दिया और दूसरी वसीयत में उत्तराधिकारी की कुर्सी आनंद गिरी को मिल गई थी। लेकिन ये दोनों वसीयतें तीसरी वसीयत बनने के बाद रद्द हो गई। कहा जा रहा है कि ऐसा महंत ने आनंद गिरी से नाराज होकर किया और फिर से बलबीर गिरी की उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी उनको सौंपी। खबर है कि तीसरी वसीयत 4 जून 2020 को बनाई गई थी। मैं इनको बदल करके बलबीर गिरी जी को पुनः बनाना चाहता हूं। गवाह साथ ले आए, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आनंद गिरी के व्यवहार से दुखी हूं। इस बीच महंत की मौत की असली वजह पता लगाने के लिए जांच की सुई हनी ट्रैप एंगल की ओर मुड़ने की खबर है। सूत्रों का दावा है कि ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई हनी ट्रैप था या नहीं, या फिर आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी को किसी फर्जी वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे। वैसे महंत के कमरे से मिले सुसाइड नोट में भी लिखा था कि किसी लड़की के साथ उनकी फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। यही नहीं, सीबीआई तो मामले की तह तक जाने के लिए महंत के शव को भू समाधि से निकलवा भी सकती है। खबर है कि सीबीआई पूरी तैयारी से बाघंबरी मठ जाएगी। उसने केस टेक ओवर करने से पहले पुलिस वालों से 12 सवाल भी पूछे हैं। पता ये चला है कि इस सवालों में सबसे अहम सवाल यह है कि पुलिस के पहुंचने से पहले महंत का शव क्यों उतारा गया। इसके अलावा सीबीआई के शक की सुई सुसाइड नोट पर भी टिकी और उसने ये सवाल भी पूछा कि सुसाइड नोट को टुकड़ों में क्यों लिखा गया। उसे ऐसा लगता है कि वो सुसाइड नोट किसी वसीयत की तरह है, जिसके बाद वो महंत नरेंद्र गिरी की समाधि खुदवा कर उनका पार्थिव शरीर देख सकती है और उनकी गर्दन पर पड़े निशान की गुत्थी सुलझाने की कोशिश भी करेगी। नरेंद्र गिरी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी की आशंका को लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने जो सीसीटीवी कैमरे मंदिर में लगवाए थे, उनकी न्यूज 18 ने तहकीकात की और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नरेंद्र गिरी को शक था कि मंदिर में आए चढ़ावे में हेरफेर हो रही है। न्यूज 18 की तहकीकात में साफ हुआ कि चढ़ावे के पास लगा एक सीसीटीवी कैमरा खराब है और दूसरे सीसीटीवी कैमरे के सामने एक ऐसा बोर्ड खड़ा कर दिया गया है जिससे ये पता ही नहीं चल पाए कि आखिर चढ़ावा क्या हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज संगम तट के किनारे और यहीं पर बड़ा हनुमान मंदिर है। महंत नरेंद्र गिरी रोजाना सुबह और शाम इस बड़े हनुमान मंदिर पर आते थे और बताया जा रहा है कि इस बड़े हनुमान मंदिर पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था वो शक था महंत नरेंद्र गिरी को कि उन तक वो सभी जो चढ़ावा है वो उन तक नहीं पहुंच पाता और उसी को लेकर यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं आद्य प्रसाद तिवारी, उनको उन्होंने बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। इसी और जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, जो कथित सुसाइड नोट है, उस कथित सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा जो उनके शिष्य आनंद गिरी, उनके अलावा जो हैं जो इस बड़े हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी आरोप लगा है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर तस्वीर दिखा दूं, जैसे उनको शक था कि ये जो सीसीटीवी यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल कराया, क्योंकि शक उन्हें ये था कि उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ का जो चढ़ावा है वो पूरी तरीके से उनके पास नहीं पहुँचता। उसके बाद ये जो सीसीटीवी यहाँ पर लगाया गया वो सीधे दान पेटी जो है वहाँ के लिए लगाया गया। मैं युगल को कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए, दान पेटी वहाँ पर है। दान पेटी के पास सीधे इस सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया था कि जितने भी दान आ रहे हैं, जितने भी चढ़ावा चढ़ाए जा रहे हैं, सीधे उन तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी के सामने बोर्ड लगा दिया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कोका